श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को है। पर शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व के पहले एक विशेष तिथि आने वाली है, जो कि सोमवार की अष्टमी की है। और सभी को पता है कि यह तिथि बहुत विशेष होती है, क्योंकि सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। यह वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आती है और इस वर्ष सिर्फ 3 बार ही आने वाली है। तो हम आपको बता दें, इस वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी जो है वह 4 मार्च 2024 को है, जो कि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। मतलब पहली सोमवार अष्टमी 4 मार्च को है। इसके बाद दूसरी सोमवार अष्टमी जो आएगी वह 26 अगस्त 2024 को आएगी और तीसरी और अंतिम सोमवार अष्टमी 9 दिसंबर 2024 को रहेगी। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी था, कई लोग कमेंट करके यह भी बोल रहे हैं कि 4 मार्च को अष्टमी तिथि नहीं है, नवमी तिथि है। तो हम आपको बता दें, आप पंचांग उठाइए और पंचांग में आपको अष्टमी तिथि कब से कब तक है आपको देखने को मिलेगा कि अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 मार्च को सुबह 8:45 से 4 मार्च को सुबह 8:49 तक है। और हिंदू धर्म में जो भी तिथि मानी जाती है वह उदय तिथि के अनुसार मानी जाती है। तो उदय तिथि के अनुसार सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 को है। और सोमवार की अष्टमी के आप जितने भी उपाय या व्रत करना चाहते हैं वह आप इस दिन कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे अचूक और असरदार उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। मतलब ये उपाय आप सिर्फ वर्ष में 3 बार ही कर सकते हैं। और गुरुजी ने लगभग सोमवार अष्टमी के 15 से 20 उपायों की जानकारी दी है, जो कि आप 15 से 20 समस्याओं के निवारण के लिए कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के सिर्फ 3 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। यह हमारे सोमवार अष्टमी का पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट बना चुके हैं, 3 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने लगभग आपको 10 सोमवार अष्टमी के उपायों की जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में हम अगले 3 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। मतलब शुरू के वीडियो में जो उपाय नहीं बताए हैं उन उपायों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 4 देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी 4 मार्च को टाइम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 अवश्य टाइप कीजिएगा, ताकि हम सोमवार अष्टमी का पार्ट 4 भी जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आए। इस वीडियो में हम आपको लाल धतूरे वाला सोमवार अष्टमी का महाउपाय की जानकारी देंगे, सोमवार अष्टमी में शीघ्र विवाह वाला महाउपाय की जानकारी देंगे और महिलाओं के लिए सोमवार अष्टमी में किए जाने वाले एक विशेष महाउपाय की जानकारी देंगे। तीनों उपाय अचूक और विशेष हैं और हाल ही में बताई गई गुरुजी की शिव महापुराण कथा से लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इनमें से कोई एक उपाय करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, या फिर आप आवश्यकता पड़ने पर 1 से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस सोमवार अष्टमी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कोई एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। पहला उपाय है, घर में अगर पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे आने के स्रोत नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन परेशानियों में घिरा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको पंच पुष्प शिव महापुराण कथा में गुरु जी का बताया एक विशेष उपाय करना है। आपको एक धतूरे का पुष्प लेना है और आपको एक धतूरा लेना है। अब कौन सा धतूरा लेंगे? गुरुजी ने कहा जिस धतूरे की जो नीचे डंडी होती है वह डंडी लाल रंग की होती है, वह धतूरा लेना है। और आपको धतूरे के पुष्प को और उस धतूरे को अगर सोमवार अष्टमी के दिन आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो अर्पित करने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपको अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहना है, उस सभी प्रयत्नों में आपको सफलता प्राप्त होती चली जाती है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, धन संपदा की कमी नहीं रहती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा ऐसे बालक या बालिका जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, 30, 35, 37, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बात कहीं जम नहीं रही है, या फिर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मनपसंद रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो मनचाही शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए सोमवार अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। सोमवार अष्टमी के दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की बिंदी रखना है। हल्दी की आप 7 बिंदी लगा सकते हैं और उस लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, उसका आपको हाथ उन्हीं बिंदियों के ऊपर रखवा देना है। इसके बाद उसके हाथ के आपको पीपल के वृक्ष में 5 छापे लगवा देना है। 5 बार मतलब आपको उसका हाथ पीपल के वृक्ष में लगवा देना है। 3 माह के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है, मनचाहे और अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। यह विशेष उपाय आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदी लगाना है। इसके बाद लड़का लड़की का हाथ रखवाना है और यह हाथ में थोड़ा सा हल्दी लग जाएगा। इसके बाद आपको
इसके हाथ के 5 छापे पीपल के वृक्ष में लगवा देना है। बस इतना ही करना है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी के जीवन में जब विषम परिस्थिति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसके आंखों से आंसू सूखते नहीं हैं, हमेशा आंखों में आंसू बने रहते हैं। कहीं पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वह अपने घर पर ही रह रही है, कहीं पति या परिवार वाले उसे ताने दे रहे हैं, वह सोच के बैठी है, अब यह जिंदगी नहीं चाहिए, अब यह जीवन मत देना। तो इस पर गुरुजी ने सभी माताओं, बहनों, स्त्रियों, नारियों से कहा है, आपको निराश नहीं होना है, जीवन में कभी हार नहीं मानना है। अब आपको कौन सा उपाय करना है आप समझ लीजिए। आपको एक चावल का दाना लेना है और इस चावल के दाने को आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए लाल कर लेना है। इसके साथ ही आपको एक बेलपत्र, एक लाल पुष्प की पंखुड़ी या फिर लाल पुष्प को लेकर सोमवार अष्टमी के दिन एक विशेष उपाय करना है। कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता है एक बार आप फिर से समझ लीजिए। एक चावल का दाना जिसको आपको लाल चंदन से लाल करना है, एक बेलपत्र और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी। मतलब आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ही आवश्यकता पड़ रही है और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। मतलब 4 मार्च 2024 को आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इन तीनों सामग्री को लेकर आपको माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आद्य शक्ति के नाम से, 3 माँ का नाम लेना है आपको। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति, तीनों का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो भी अर्पित करता है उसके जीवन से परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। गुरुजी ने कहा, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नव दुर्गा उपनिषद कह रही है, मालिनी, उमा और आदि शक्ति, इनका नाम साधारण नहीं होता है, उनका नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व होता है। और जो नारी के जीवन में दुख है, कष्ट है, उसे एक बार जीवन में इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। मतलब यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी सोमवार अष्टमी में कभी भी यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और तीनों को अर्पित करते समय आपको माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति का नाम लेना है। बस इतना ही करना होता है। अगर आपका पति गलत मार्ग में भी चला गया है तो वह सही मार्ग में आना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में माता की कृपा होती है, भोलेनाथ की कृपा होती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में यदि पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और इस वीडियो का अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 टाइप करके हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।